Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about a very special stain which name is silver impregnation stain. ये जो स्टेन है खासकर हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में यूज़ होने वाली स्टेन है एंड जो रूटीनली स्टेन यूज़ होती है जस्ट लाइक HND उससे काफ़ी अलग है ये स्टेन. सो इसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए आइए शुरू करते हैं. सो देखिए सिल्वर इम्प्रिग्नेशन स्टेन, इम्प्रिग्नेशन वर्ड से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे हम कोई सिल्वर स्टेन यूज़ करने वाले हैं जिसका इम्प्रिग्नेशन होगा टिश्यू के ऊपर. ओके, सो आज हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को. तो देखिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग. सो सिल्वर इम्प्रिग्नेशन टेक्निक इज़ यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेटिकुलर फिब्रस, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलिन इन द गिवन सैंपल. मतलब क्या है कि जो भी हमें सैंपल मिलता है हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में टिश्यू, ओके, उसके अंदर जब हम सिल्वर इम्प्रिग्नेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम रेटिकुलर फाइबर्स को, जो कि रेटिकुलिन के नाम से जाने जाते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर इम्प्रिग्नेशन स्टेन. नाउ व्हाट इज रेटिकुलम? ओके, सो रेटिकुलर फाइब्रस या फिर रेटिकुलिन इज अ टाइप ऑफ फाइबर. ये टाइप होता है फाइबर का जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट रेटिकुलिन फाइब्रस क्रॉस लिंक टू फॉर्म अ फाइन मैशवर्क नॉन एज रेटिकुलिन. ये जो रेटिकुलिन है ये एक फाइन मैशवर्क होता है. किस चीज़ का फाइन मैशवर्क होता है? ये रेटिकुलिन फाइबर्स का फाइन मैशवर्क होता है जो आपस में क्रॉस लिंक होते हैं, एक जाल की तरह बना होता है. दिस मैशवर्क ऑफ फाइब्रस एक्ट एज अ सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यू. अब ये जो फाइब्रस है, ये मैशवर्क है, इसका काम क्या है, क्यों है ये टिश्यू के अंदर? ये क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, अब ये सॉफ्ट टिश्यू कहाँ कहाँ पर है? लिवर में है, बोन मैरो में है, लिम्फेटिक सिस्टम में है और हमारी बॉडी में और भी जगह पर है. वहाँ पर ये जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ये जो मैशवर्क बन रहा है रेटिकुलर फाइब्रस का, ओके, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है एंड सपोर्ट देने का काम करता है. जब हम रेटिकुलिन फाइब्रस को देखने के लिए टिश्यू को स्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर इम्प्रिग्नेशन स्टेन, तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का दिखता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर इम्प्रिग्नेशन टेक्निक. सो देखिए द सिल्वर इम्प्रिग्नेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स द इम्प्रिग्नेशन ऑफ सिल्वर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स. रेटिकुलर फाइबर्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसके अंदर सिल्वर स्टेन को यूज़ किया जाता है, जिसका इम्प्रेग्नेशन यूज़ किया जा रहा है इस टेक्निक के अंदर. इसको आगे और मैं अच्छे से समझाऊंगी. देखिए द रेटिकुलर फाइबर्स हैव लो एफिनिटी फॉर सिल्वर सॉल्ट्स. जो सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं. अब ये जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं इनके अंदर लो एफिनिटी होती है इन सिल्वर सॉल्ट्स के लिए, ठीक है, एंड एज सच अ सुटेबल प्री ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी. अब क्योंकि ये लो एफिनिटी है तो स्टेन अच्छे से नहीं जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली हम टिश्यू को सिल्वर सॉल्ट के साथ में ट्रीट नहीं कर सकते हैं. उससे पहले हमें उसे थोड़े से ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं. अब ये ट्रीटमेंट नेसेसरी होते हैं ताकि हम इन्हांस कर सके, बढ़ा सके सेलेक्टिविटी टू द इम्प्रिग्नेशन की पावर को बढ़ा सके. जो सिल्वर सॉल्ट है वो अच्छे से चढ़े फाइब्रस टिश्यूज़ के ऊपर. ओके, मतलब कि रेटिकुलर जो है वो सिल्वर स्टेन अच्छे से ले पाए, उसकी एफिनिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं पहले. ओके, उसके बाद ऑन ट्रीटमेंट विद रिड्यूसिंग एजेंट, हम रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीटमेंट करेंगे. देन सिल्वर टेकन अप बाय द टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक सिल्वर. उसके बाद क्या होगा, जो सिल्वर है टिश्यू ने लिया, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा मेटालिक सिल्वर में विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन सेंसिटाइज्ड साइट्स. अब टिश्यू के ऊपर जहाँ पर भी सेंसिटाइज साइट्स होंगे, जहाँ पर फाइब्रस नेटवर्क है, वहाँ पर ये जाकर चिपक जाएगा, इम्प्रेग्नेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा एंड अपीयर्स डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर. वहाँ पर वो या तो डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा या फिर ब्लैक डिपॉजिट्स के फॉर्म में दिखेगा. अब ये चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है. अगर मैं इसको वॉश कर दूँ तो ये हट जाएगा. सो इसको परमानेंट बनाने के लिए फॉर परमानेंट प्रिपरेशन
गोल्ड क्लोराइड से फाइनली एक बार इसको ट्रीट किया जाता है सो दैट जो डिपॉजिट है ये परमानेंट फिक्स हो जाए। अब आई होप आपको इसका प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए प्रिंसिपल में क्या है, जो टिश्यू है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसके अंदर रेटिकुलम फाइब्रस होता है, उसकी एफिनिटी बहुत कम होती है सिल्वर सॉल्ट्स को अपटेक करने के लिए। इसलिए हम उसको सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ स्टेप से ट्रीट करवाते हैं सो दैट हम उसकी सिलेक्टिविटी को, उसकी एफिनिटी को इंक्रीज़ कर सके। उसके बाद उसकी एफिनिटी इंक्रीज़ होती है, देन वी ट्रीट द टिश्यू विद सिल्वर स्टेन। और जब हम सिल्वर स्टेन के साथ में उसको ट्रीट करते हैं तो वो उसकी जो इम्प्रिग्नेशन है उसको डिपॉजिट की फॉर्म में लेता है। एंड जो डिपॉजिट्स है वो वहाँ पर जो सेंसिटाइज साइट्स है, मतलब जहाँ जहाँ पर रेटिकुलम फाइबर है वहाँ वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाता है। अब ये जो डिपॉजिट हो रहा है ये ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में अपीयर होता है। अब ये वहाँ पर परमानेंट नहीं है, इसको परमानेंट बनाने के लिए हमें इसे गोल्ड क्लोराइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा सो दैट वो परमानेंट बन सके। आई होप अब आपको इसका प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now let us talk about the requirements for this technique. Okay, so we need a 0.5% percentage potassium permanganate. Okay, 0.5% oxalic acid, 4% ferric trichloride, and 0.2% auric chloride, 20% formalin, and 5% sodium thiosulfate एंड सिल्वर सोल्यूशन। सिल्वर सोल्यूशन को बनाने के लिए देखो, ये जो सिल्वर सोल्यूशन है हम इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसमें हमें देखिए 10% सिल्वर नाइट्रेट लेना है जो कि हम 10 ml लेंगे, एंड 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है 1 से 2 ड्रॉप। ओके, सो इस तरीके से आप सिल्वर सोल्यूशन को बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट द सोल्यूशन विल बिकम टर्बिड। जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा टर्बिड हो जाता है। एड अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कॉन्स्टेंट शेकिंग अंटिल द टर्बिडिटी डिसअपियर। टर्बिडिटी को डिसअपियर करने के लिए, वहाँ से टर्बिडिटी को हटाने के लिए हमें सोल्यूशन को कॉन्टिन्यूसली शेक करना है और उसके अंदर अमोनिया सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करता जाना है। तो टर्बिडिटी अपने आप हट जाएगा, मतलब जो धुंधलापन है वो अपने आप हट जाएगा एंड सोल्यूशन विल बी क्लियर। मेक फाइनल वॉल्यूम 40 ml बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर। और उसके बाद 40 ml के हमें फाइनल वॉल्यूम बनानी है डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर कर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसीजर फॉर द सिल्वर इम्प्रिग्नेशन टेक्निक। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास टिश्यू की स्लाइड आती है उसे हमें सबसे पहले डीपैराफिनाइज करना होता है। डीपैराफिनाइज का मतलब क्या होता है, जो स्लाइड हम बनाते हैं, आई होप आपने मेरा टिश्यू प्रोसेसिंग वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि ब्लॉक बनाया जाता है, ब्लॉक के बाद सेक्शन कट किए जाते हैं, सेक्शन कट करने के बाद स्लाइड बनाई जाती है। ये जो सेक्शंस कट हो रहे हैं इसके ऊपर वैक्स चिपका होता है, ठीक है, एम्बेडिंग मीडियम होता है, उसको डीपैराफिनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको वैक्स को हटाएंगे ही नहीं, ठीक है, उस एम्बेडिंग मीडियम को नहीं हटाएंगे तो वो एक लेयर की फॉर्म में काम करेगा और वो स्टेन को चढ़ने ही नहीं देगा टिश्यू के ऊपर। ओके, सो इसलिए डीपैराफिनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डीपैराफिनाइजेशन करेंगे, ओके, एंड उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब कि हाइड्रेशन ऑफ टिश्यू करना है, हाइड्रेशन करेंगे। एंड देखिए उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, आप इसमें एम्बेडेड टिश्यू ले सकते हैं, ज़ेंकर फिक्स टिश्यू भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ज़ेंकर फिक्स टिश्यू ही इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑक्सीडाइज विद 0.5% पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन फॉर 2 मिनट। अब हमने क्या करना है, जो हमारा टिश्यू है सबसे पहले 2 मिनट्स के लिए हम उसको 0.5% पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ट्रीट करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आफ्टर दैट हम उसको ब्लीच करेंगे। ब्लीच किससे करेंगे, विद 0.5% ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ, सो दैट कलरलेस स्टेज फॉर 1 to 2 मिनट। ये इसको हम बोलते हैं कलरलेस स्टेज। देखिए जब ज़ेंकर फ्लूइड होता है सो वो अपना कुछ कलर छोड़ता है टिश्यू के ऊपर, जिसकी वजह से जो टिश्यू है वो अपना ओरिजिनल कलर को फॉरगेट कर जाता है, ठीक है। सो उसके लिए हम उसको ब्लीच प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ 0.5% ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ, एंड देन टैप वाटर के साथ वॉश करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए। ओके, सो यहाँ पर 2 स्टेप हो गए हैं हमारे। देन थर्ड जो होगा वो हमारा, मतलब स्ट्रेनिंग के मामले में वैसे 6 चल रहा है, ठीक है। देन ट्रीट विद 4% फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ हम ट्रीट करेंगे फॉर 1 to 2 मिनट, एंड एवरी स्टेप के बाद आप उसको वॉश करेंगे विद टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर फॉर 3 to 4 मिनट। आफ्टर दैट
वॉश थॉरली इन डिस्टिल वाटर, उसके बाद हम उसको डिस्टिल वाटर के साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे, थॉरली वॉश करेंगे। एंड प्लेस स्लाइड्स इन कॉपलिन जार कंटेनिंग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब एक कॉपलिन जार लेना है, उसके अंदर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालना है एंड उसके अंदर हम स्लाइड को रख देंगे कितने टाइम के लिए, 1 to 5 मिनट्स के लिए। ओके और उसके बाद रिंस इन डिस्टिल वाटर फॉर 20 to 30 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है 20 से 30 सेकंड के लिए हम हमारी स्लाइड को वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। यहाँ पे आपको डिस्टिल वाटर ही लेना है, आप टैप वाटर नहीं ले सकते हैं। ओके उसके बाद ट्रीट इन 20% फॉर्मलिन फॉर 1 to 3 मिनट। उसके बाद हम फॉर्मलिन में करेंगे उसको ट्रीट 1 से 3 मिनट के लिए, वॉश करेंगे अगेन टैप वाटर के साथ 3 मिनट्स के लिए। एंड अब यहाँ तक क्या हो गया, जो डिपॉजिशन होना था डार्क ब्राउन कलर का वो हो गया है सेंसिटाइज साइड्स पे। नाउ अब हमें उस डिपॉजिशन को परमानेंट बनाना है। परमानेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे 0.2% गोल्ड क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं 10 मिनट के लिए। ओके 10 मिनट के लिए रखना है एंड रिंस करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ। आफ्टर दैट हम उसे ट्रीट करेंगे 5% सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ में 1 to 5 मिनट के लिए। ओके एंड देन उसके बाद डिस्टिल वाटर में वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम सोल्यूशन को डिहाइड्रेट करेंगे, स्टार्टिंग में हाइड्रेट किया था। अब अगर आपको स्लाइड को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना है तो आपको उसको डिहाइड्रेट करना ही पड़ेगा। डिहाइड्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल लेंगे, जैसे 50% में पहले डिप किया, फिर 60, 70, 80, 90, 100 एब्सोल्यूट। ओके इस तरीके से आप उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। ओके नाउ डिहाइड्रेट के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सेक्शन है, हमारी जो स्लाइड है उसको हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज़ाइलिन एंड ज़ाइलिन के बाद उसको माउंट करेंगे, ठीक है, परमानेंट माउंटिंग मीडियम के साथ में, जैसे कि DPX, उसकी फुल फॉर्म होती है डाइस्ट्रीम पॉलीस्टाइरिन ज़ाइलिन। ओके अब इस स्टेन की रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए माइक्रोस्कोप में ऐसे ही आपको पिक्चर शो होगी माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड की। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेटिकुलम फाइब्रस है वो ब्लैक और डार्क ब्राउन दिख रहा है। ये देखिए ये रेटिकुलम फाइब्रस है जो कि ब्लैक और डार्क ब्राउन दिख रहे हैं। उसके बाद कोलेजन फाइबर्स है वो ब्राउनिश येलो कलर के दिखेंगे एंड न्यूक्लियाई विल लुक लाइक एज अ ग्रे इन कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियाई जो है वो ग्रे कलर के अपीयर हो रहे हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रिकॉशन के लिए देखिए क्या करना है, अवॉइड डस्ट एट ऑल स्टेजेस। जितनी भी आप स्टेजेस कर रहे हैं आपने ध्यान रखना है कि आपके आसपास डस्ट ना आए, स्लाइड के आसपास डस्ट ना आए, अदरवाइज वो डिपॉजिट हो जाएगी सेक्शन के ऊपर, ठीक है। विच इट मे प्रेसिपिटेट द स्टेन, जिसकी वजह से स्टेन प्रेसिपिटेट हो सकती है, विच मे अफेक्ट द रिजल्ट। अल्टीमेटली वो हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी और हमें उतनी क्लियर इमेज नहीं शो होगी जितना क्लियर इमेज हमें शो होना चाहिए, जो कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, इंफॉर्मेटिव रहा हो और मेरी वीडियोस से आपको हेल्प मिलती हो स्टडी के लिए। अगर आपको मिलती है हेल्प, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें एंड वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कितनी ज़्यादा वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रही हैं एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।